हाँ, तो आज हम एक पोएम है, पोएट्री है, सिंपैथी, इस पे चर्चा करेंगे। और यह है, इसको चार्ल्स मैके ने लिखा हुआ है, कंपोज किया हुआ है। पोएट का नाम है चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके का लाइफ स्पान जो था 1814 से 1889 तक था, और 27 मार्च से लेकर के 24 दिसंबर 1889 तक। और ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, स्कॉटिश पोएट थे। ये आथर थे, नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। और इनके फादर जो थे रॉयल आर्मी में एक पर्सनल थे। तो अबाउट पोएम का अगर कहा जाए तो पोएम जो है यह मानवीय संवेदनाओं, जिसमें एक संवेदना होती है सिंपैथी, उस पर बेस्ड है, सिंपैथी कैरेक्टर पर। और उसके बारे में पोएट ने बताया है कि सिंपैथी कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, उसका क्या रोल है। ये कंपैरिजन के रूप में पोएम है। पहले हम पूरी पोएम पढ़ते हैं और तब इसके बाद एक एक स्टैंजा करके हम इस पे इसका एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करेंगे। तो सिंपैथी पोएम है। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, ही लुक्स वेर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। एक स्टेज यहाँ तक हो जाता है। देखिए, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me gold but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want and grief and pain, a poor man passed my way, he bounded my head, he gave me bread, he watched me night and day, how shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. तो पहला स्टैंजा है, उसमें कुछ कठिन शब्द नीचे आए हैं, उनको देख लें आप पहले। सॉरो, आई ले इन सॉरो, सॉरो कहते हैं दुख को, सैडनेस। और डीप डिस्ट्रेस, डीप माने गहरी, डिस्ट्रेस माने निराशा, गहरी निराशा, हैवी डिसअपॉइंटमेंट। माई ग्रीफ, ए ग्रीफ माने भी दुख होता है। ए प्राउड मैन हर्ड, एक ऐसा आदमी जिसे अहंकार होता है, प्राउड पर्सन है, वो उसके जब जानकारी में आता है वो सुनता है। ही लुक्स मी, हिज लुक्स वेयर कोल्ड। यहाँ पे लुक्स का मतलब, लुक माने देखना वर्ब होता है, यहाँ पर लुक्स का मतलब नजरिया है। तो हिज लुक्स, उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया, वेयर कोल्ड यानी जिसमें कोई भाव न हो, उदासीन भाव, कोई उत्साह का भाव न हो, कोई अपनापन का भाव न हो। लेकिन ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दया का और हमारे प्रति संवेदना का एक भी शब्द नहीं कहा। तो पूरा शब्दार्थ के बाद इसका स्टैंजा देखते हैं। आई ले इन सॉरो, मैं पड़ा हुआ था इन सॉरो, दुख में, डीप डिस्ट्रेस, गहरी निराशा में। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हैड, एक प्राउड मैन ने मेरी ग्रीफ को, मेरे दुख को सुना, उसकी जानकारी में बात आई। हिज लुक्स वेर कोल्ड, उसका नजरिया मेरे प्रति, उसने जो जिस तरह से देखा, उसने नजर में कोई बहुत अपनापन, या यूं कहा जाए बहुत लगाव या सहानुभूति नहीं थी। बट ही गेव मी गोल्ड, उसने गोल्ड, गोल्ड का मतलब धन संपत्ति यानी पैसों से है। यहाँ पर गोल्ड माने सोना होता है, गोल्ड मतलब होता सोना है, लेकिन यहाँ पर पैसे से हो गया। तो ही गिव मी गोल्ड, उसने मुझे पैसे दिए। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन सहानुभूति का एक भी शब्द उसने नहीं हमारे व्यक्त किया। समय एक सा नहीं, समय बीत जाता है, फिर दिन बदलते हैं, दुख के बाद सुख आया। तो वो कहता है माई सारो पास्ट, मेरे दुख के दिन बीत गए। सारो पास्ट मतलब टाइम चेंज फ्रॉम वर्स टू बेटर, और दुख के दिन बीत गए। आई पेड हिम बैक, मैंने उसको वापस कर दिया। क्या? द गोल्ड ही गेव टू मी, जो पैसे उसने मुझे दिए थे मदद के रूप में, जिस पैसे उसने मदद की थी, वो पैसे मैंने उसको, मेरा दिन जब वापस आ गया तो मैंने उसको पे बैक कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, और तब मैं अकड़ के सम्मान के साथ स्टूड, खड़ा हो गया। इरेक्ट मतलब सीधा, जब आदमी किसी के एहसान से दबा होता है
तो नहीं कुछ कर पाता तो उसके मन में एक भाव होता है ये एहसास से दबने का। लेकिन जब इसने पैसे वापस कर दिए तो इरेक्ट, स्टैंड इरेक्ट, यानी सीधे तन के खड़ा हो गया। स्पोक माई थैंक्स, थैंक्स का मतलब धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी जो चैरिटी थी, चैरिटी कहते हैं क्या, परोपकार। तो उसके परोपकार क्या था, उसके लिए क्या किया इसने, ब्लेस किया। ब्लेस का मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना या किसी को अप्लाइज करना। तो उसकी के द्वारा की गई चैरिटी, परोपकार के लिए इसने क्या किया, उसकी प्रशंसा किया। अब ये दोनों स्टैंजा एक साथ देख लेते हैं। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं पड़ा हुआ था एक दुख में, गहरी निराशा में। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को एक गर्वीले आदमी ने सुना। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे पैसे दिए, धन संपत्ति दी। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन काइंडली वर्ड, दया का एक शब्द भी, कृपा का एक शब्द भी उसके शब्दों में नहीं था, व्यक्ति में नहीं था, और उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने सहानुभूति नहीं थी, उसने पैसे दिए और कोई दया का शब्द नहीं कहा। माई सारो पास्ट, समय बीता, मेरे दिन बदले, मेरे दुख के दिन बीते। आई पेड हिम बैक, मैंने उसको वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो उसने धन हमें दिया था उस धन को मैंने वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, उसके बाद मैं अकड़ के खड़ा हो गया। एंड स्पोक माई थैंक्स, मैंने उसको धन्यवाद ज्ञापन दिया, उसको धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड माई हिज चैरिटी, और उसकी जो हमारे पास जो मदद की गई थी, चैरिटी की गई थी, उसके लिए हमने ब्लेस किया, उस परोपकार का हमने धन्यवाद दिया। अब थर्ड स्टैंजा आता है। फिर परिस्थितियां बिगड़ती हैं, और परिस्थितियां ऐसी बिगड़ती हैं कि व्यक्ति फिर मुसीबत में, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता रहता है जीवन में। तो पोएट कहता है कि आई ले इन वांट, वांट मतलब अभाव, यहां पर वांट माने क्या होता है, लैकनेस या अभाव, कमी। आई ले इन वांट, मैं अभाव में पड़ा हुआ था। एंड ग्रीफ एंड पेन, ग्रीफ माने दुख, पेन माने दर्द, मैं अभाव में, दुख दर्द में पड़ा हुआ था। अब पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब बेचारा मेरे पास से गुजरा। पास माई वे माने उसका रास्ता मेरे पास से हो गया, यानी मुझे वो मेरे पास आया। ही बाउंड माई हेड, बाउंड मतलब बांधना या प्रतिबंधित करना। यहाँ पे बाउंड का मतलब हेड बाउंड करना, यानी मन में जो विचार चल रहे होते हैं, दुख के, उदासी के, परेशानी के, उसको क्या सांत्वना देना। बाउंड माई हेड माने हमें उसने सर को सहलाया, हमें मन में सांत्वना दी, मस्तिष्क में शांति मिली। ही बाउंड माई हेड्स, उसने मुझे सांत्वना दिया, कंसोल किया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, वह मेरी वॉच किया। वॉच करना माने देखभाल करना, देखभाल करने को कहते हैं लुक आफ्टर, केयरिंग। तो उसने मेरी देखभाल करी डे एंड नाइट, दिन रात। एक बार फिर से स्ट्रेंजर देख लें। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं पड़ा हुआ था दुख में और दर्द में। ए पुअर मैन पास माई वे, एक गरीब आदमी मेरे पास से गुजरा, मेरे पास आया। ही बाउंड माई हेड्स, उसने मेरे दुखी मन को सांत्वना दी। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी देखभाल किया। नेक्स्ट स्टैंजा है हाउ शैल आई पे हिम बैक। अब उसको कवि कह रहा है, पोएट कह रहा है कि उसको हम कैसे बैक करें जो उसने दिया। पहले वाले व्यक्ति ने तो पैसे दिए थे, पैसे रिटर्न हो गए, वापस कर दिया। अब जो दूसरा व्यक्ति, उसने पैसे तो दिए नहीं, उसने क्या की, सेवा करी, सांत्वना दिया, दुख दर्द में हाथ बटाया, अपने विचारों से मानसिक संबल दिया। तो हाउ शैल आई पे हिम बैक, अब उसका मैं वापस कैसे कर पाऊंगा, उसको पे बैक कैसे कर पाऊंगा। क्या चीज, फॉर ऑल ही डिड टू मी, वो कुछ सब जो कुछ उसने मुझे किया था उसको मैं कैसे वापस कर सकूंगा। ओ गोल्ड इज ग्रेट, पोएट कहता है गोल्ड यानी पैसा इज ग्रेट, बड़ी चीज है, बहुत चीज, पैसे बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ा काम हो सकता है, पैसे बहुत जरूरी हैं, पैसे बहुत बड़ी चीज है, बट पैसे सब कुछ नहीं है। गोल्ड इज ग्रेट, पैसे धन संपदा बहुत बड़ी चीज है, बट नॉट ग्रेट, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है क्या, इज हेवनली सिंपैथी, वह सिंपैथी, वह सहानुभूति जो ईश्वरीय गुण है, जो मानव के मस्तिष्क में, दिमाग में, हार्ट में, सोल में चलती है, वह नैसर्गिक जो गुण होता है सिंपैथी का, वह पैसे से नहीं बड़ा है। यह लास्ट के दो स्टैंजा एक बार फिर देख लें कंटिन्यूटी में। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं पड़ा हुआ था
दुख और दर्द में। ए पुअर मैन पास बाय वे, एक गरीब आदमी मेरे घर से पास से गुजरा, मेरे पास से उससे मुलाकात हुई। ही बाउंड माई हेड, उसने मुझे दुख दर्द में परेशानी में सांत्वना दी। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दिया। ही वॉश्ड मी, उसने मेरी देखभाल की नाइट एंड डे, दिन रात। नाउ हाउ शैल आई पे, अब मैं कैसे उसको पे कर पाऊंगा बैक अगेन, उसका मैं रिटर्न कैसे कर पाऊंगा। फॉर आर ही डिड टू मी, जो कुछ उसने मेरे लिए किया था। ओ अब पता चला, कभी कह रहा है अरे अब पता चला, गोल्ड इज ग्रेट, पैसे संपदा तो बहुत बड़ी चीज है, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चीज होती है क्या, हेवनली सिंपैथी, ईश्वर की प्रति जो मानसिक गुण सिंपैथी का होता है वो उससे कहीं बड़ा होता है। तो इस पर कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, मैं बाद ये दूंगा इस पोएट को पढ़ने के बाद, और आप उसको फिर करेंगे।